हम सब की जिंदगी में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो सालों तक याद रह जाते हैं। आखिर क्यों? क्या है उनमें ऐसा खास? क्योंकि पढ़ाना या टीचिंग सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये अपने आप में एक कला है। तो चलिए आज इसी कला के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि एक अच्छा टीचर, एक बेहतरीन टीचर कैसे बनता है। तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या टीचिंग एक आर्ट है जहां टीचर अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, या फिर ये एक साइंस है जहां हर चीज नियमों के हिसाब से एक फॉर्मूले से चलती है, या शायद इन दोनों के बीच की कोई चीज है? एक बेहतरीन टीचर बनने का सफर असल में एक गहरी सोच से शुरू होता है। और ये सोच आप समझिए कि 3 किरदारों का एक बड़ा ही दिलचस्प मिक्सचर है, एक आर्टिस्ट, एक साइंटिस्ट और एक मॉरल गाइड। ये समझना बड़ा जरूरी है कि एक टीचर एक ही वक्त में 2 रोल्स निभाता है। एक तरफ वो एक आर्टिस्ट की तरह है, अपनी इमेजिनेशन से क्लासरूम में जान डाल देता है, और दूसरी तरफ वो एक साइंटिस्ट की तरह है जो हर लेसन को एक सॉलिड प्लान और सेट मेथड्स के साथ डिजाइन करता है। तो एक आर्टिस्टिक टीचर क्लासरूम को कैसे बदल देता है, जरा इसकी एक झलक देखते हैं। साइंस की क्लास में उसके पार्ट्स समझाने के लिए एक असली फूल ले आना, या फिर हिस्ट्री के किसी इवेंट को एक पूरे नाटक की तरह पेश करना। ऐसे में तो मैथ्स भी सिर्फ फॉर्मूलों का खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक एक्साइटिंग पजल बन जाता है। लेकिन ठहरिए, आर्ट और साइंस से भी आगे एक तीसरा डायमेंशन है, एक ऐसी चीज जो टीचिंग को सच में खास बनाती है, और वो है एक टीचर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसी जिम्मेदारी जो सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल को भी शेप करती है। इसका मतलब सीधे शब्दों में ये है कि टीचर सिर्फ ये नहीं सिखाते कि क्या जानना है, बल्कि वो ये भी सिखाते हैं कि कैसा इंसान बनना है। वही तो क्लास में ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और काइंडनेस जैसी वैल्यूज देकर स्टूडेंट्स के फ्यूचर की नींव रखते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं एक टीचर के सीक्रेट ब्लूप्रिंट की तरफ। ये वो पर्दे के पीछे की प्लानिंग है, वो गुप्त योजना है जिसके जरिए एक टीचर पूरे क्लासरूम एक्सपीरियंस को डिजाइन करता है। ये प्लानिंग 3 लेवल्स पर होती है। सोच लीजिए, सबसे पहले पूरे साल का एक रोड मैप, एक बड़ा सा नक्शा। फिर उस रोड मैप का एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए किसी खास टॉपिक पर, जैसे सोलर सिस्टम, उसकी कुछ हफ्तों की प्लानिंग। और आखिर में बिल्कुल माइक्रो लेवल पर हर एक दिन की, हर एक क्लास की डिटेल्ड प्लानिंग। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर प्लान के पीछे ना लर्निंग को लेकर एक फिलॉसफी काम करती है। एक अप्रोच तो ये है जहां टीचर सब कुछ कंट्रोल करता है और स्टूडेंट्स को बस इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे किसी खाली बर्तन में पानी भरना। और दूसरा अप्रोच है जहां टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है, एक गाइड, और स्टूडेंट्स खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, जैसे वो किसी डिस्कवरी मिशन पर निकले हों। चलिए अब एक्चुअल क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं कि एक टीचर के टूल किट में आखिर क्या-क्या मजेदार टूल्स होते हैं। सही काम के लिए सही टूल, राइट? तो पढ़ाने के मेथड्स को ना हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, टीचर सेंटर्ड। यहां टीचर स्टेज पर मेन एक्टर होता है, जैसे एक लेक्चर में। और दूसरा, लर्नर सेंटर्ड। यहां स्टूडेंट्स खुद हीरो होते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे होते हैं। चलिए एक मजेदार मेथड को थोड़ा क्लोजअप से देखते हैं, द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें स्टूडेंट्स बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। वो एक मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए क्लूज ढूंढते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और एविडेंस के बेसिस पर आखिर में कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बताने के बजाय कि लोहे में जंग क्यों लगता है, स्टूडेंट से ये पूछा जाता है कि पता लगाओ पेंटेड किलो में जंग क्यों नहीं लगता जबकि नॉन पेंटेड किलो में लग जाता है। देखा, इससे वो खुद क्यों पूछने और उसका जवाब ढूंढने के लिए एनकरेज होते हैं। तो इन सारे तरीकों का, इस पूरी मेहनत का अल्टीमेट गोल क्या है, असली मकसद क्या है? मकसद है स्टूडेंट्स की सोच को एक नए लेवल पर ले जाना, एक ऐसी ऊंचाई पर जहां वो सिर्फ सीखे नहीं बल्कि सोचना सीखें। लर्निंग के इस सफर को एक सीढ़ी की तरह इमेजिन किया जा सकता है। पहला कदम सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव करना, दूसरा कदम उस इंफॉर्मेशन को यूज करना, तीसरा उसे नए सिचुएशंस में अप्लाई करना, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले को मार्केट में यूज करना, चौथे कदम पर पहुंचकर कुछ नया क्रिएट करना, और सबसे ऊपर, सबसे ऊंची सीढ़ी है नॉलेज की लिमिट्स को ही चैलेंज करना। हाँ, लेवल 5 चैलेंज। यही है लर्निंग का पीक। ये वो मंजिल है जहां एक स्टूडेंट सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि वो खुद सवाल करना शुरू कर देता है। वो नॉलेज की दुनिया में एक एक्सप्लोरर बन जाता है। और इसी के साथ हम घूमकर अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं।
लेकिन अब एक नई समझ के साथ। एजुकेशन का अल्टीमेट गोल क्या है? सिर्फ ज्यादा जानकारी हासिल करना या एक बेहतर इंसान बनना? शायद यही वो सवाल है जो टीचिंग के आर्ट, साइंस और उसकी गहरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक धागे में पिरोता है।